बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और 2 किए थे, जिसमें हमने सेट की जो डिफरेंट वेज हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स को चेंज किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में टेबुलर में। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे ये कह रहा है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने पढ़ा था स्टूडेंट, सेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर और दूसरा प्रॉपर सबसेट्स। दो तरह के होते हैं। प्रॉपर सबसे इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि वो पूरे का पूरा सेट आ जाए। अगर हम उस सेट्स के कुछ सबसेट यानी कुछ पार्ट्स को ले लें, उनका सेट बना दे, वो क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने हमारे पास एक सेट है ए बी सी, हमने इसके कोई भी दो प्रॉपर सबसेट्स बनाए। लाजमी स्टूडेंट बुक वाला आंसर लिखना, हमने जस्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बेहतर करना है कि यहाँ पे हमारे पास सेट है ए बी सी। सबसे पहले लेट करेंगे ए इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे स्टूडेंट सबस टू प्रॉपर, क्या हेडिंग देंगे स्टूडेंट? प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर। इस सेट को ए का नाम दे, इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं। तो पहला प्रॉपर सबसेट स्टूडेंट हम अपनी मर्जी का ए लिख देते हैं, दूसरे में आपकी मर्जी है बी लिख दें या बी और सी कोई भी दो बना दें। हमने कोई भी दो प्रॉपर सबसेट्स बना दिए कि एक में ए लिख लिया, एक दूसरे में आपकी मर्जी थी बी लिख लें या ए बी, हमारा आंसर होगा। कोई भी दो बनाने स्टूडेंट, आपसे ये कहा। अब पार्ट नंबर 2 है, सबसे पहले सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको हमने ए का नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू 0,1। नेक्स्ट स्टूडेंट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर। सेट ए का नाम दिया है, इसके दो प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं। पहला प्रॉपर सबसेट हमने 0 लिख लिया और दूसरे प्रॉपर सबसेट में हम 1 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट 0,1 दोनों को इकट्ठा नहीं लिखना, क्योंकि दोनों को इकट्ठा लिखेंगे वो इम्प्रॉपर सबसेट, वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, यानी उस सेट में से वैल्यू आनी चाहिए, सारा उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे एन स्टैंड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सोन। अब स्टूडेंट इसके हमने कुछ सबसेट्स बनाने, दो प्रॉपर सबसेट्स बनाने। सबसे पहले टू प्रॉपर सबसेट्स आर। पहला प्रॉपर सबसेट इसमें से बना लेते हैं। अब ये 1 2 3 अप टू सोन चलता जा रहा है। पहले में हमने 1 2 लिख लिया, दूसरे में हम स्टूडेंट हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी कोई भी लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया 9 10 11। ये जो 1 2 लिखा है ये भी सेट का हिस्सा है, नेचुरल नंबर का। 9 10 11 लिखे, ये भी सेट। कोई भी दो सेट्स लिख दिए तो वो क्या कहलाएगा? इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। नंबर 4 में स्टूडेंट इंटीजर्स जेड दिया है, तो पहले हेडिंग देंगे टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ जेड आर। स्टूडेंट जेड स्टैंड फॉर इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर्स का सेट इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि आप कोई भी दो लिख सकते हैं। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, पहले 0 1 2 3 लिख दिया। और स्टूडेंट दूसरा सबसेट बना दिया, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव का ले लेते हैं, -1 -2 -3। अब 0 1 2 3 ये भी जेड का हिस्सा है, 0 -1 -2 -3 ये भी जेड का हिस्सा है। तो स्टूडेंट ये हमारे दो प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अब आपकी मर्जी है, कोई और वैल्यू लिखना है जो लिख सकते हैं, लेकिन आपने कोई सी दो प्रॉपर सबसेट्स बनाने थे। अब क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट। रैशनल नंबर जो है किस फॉर्म में होता है? पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसके टू प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं। प्रॉपर सबसेट्स आर, पहला प्रॉपर सबसेट हमने बना दिया 0, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 1/2 1/3, ये हमने बना दिया। दूसरा यहाँ पे सबसेट बना देते हैं स्टूडेंट -1, दूसरे में स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव वाले, क्योंकि इंटीजर्स में वैल्यूज पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी। 3 हमने लिख दी 0 1/2 1/3, और हमने दो वैल्यू लिख दी नेगेटिव वाली, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट रियल नंबर्स। अब स्टूडेंट जो रियल नंबर है
ये पॉजिटिव, ये रैशनल भी होता है, इरेशनल भी। इसके हम स्टूडेंट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ आर आर। पहला हम लिख देते हैं स्टूडेंट रैशनल नंबर के फॉर्म में 1/2, 1/3, 1/4 एक बना दिया, और दूसरा बना देते हैं स्टूडेंट इरेशनल वाला, यानी स्क्वायर रूट टू, 1/√2, -1/2 और √3 वगैरह, 9 वगैरह। ये हमने दो सबसेट्स बना दिए, कौन से? प्रॉपर सबसेट्स। यानी जो रियल नंबर है रैशनल भी होता है, इरेशनल भी। स्टूडेंट बुक वाला आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट इनको कंसेप्ट्स को अच्छा करना है, और आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है स्टूडेंट, और उसके बाद आपने अपनी मर्जी की कोई भी दो वैल्यूज लिख देनी है यहाँ पे, दो। बस ये याद रखना उसका पार्ट्स होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं करना, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 7 वाला पार्ट है, इसमें स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्यू एक्स सच डैट, ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिए वैल्यूज, हमने दो सब प्रॉपर सबसेट्स बनाने, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मींस रैशनल नंबर, और एंड वो रैशनल नंबर किस तरह का होना चाहिए? 0 लेस देन एक्स, वो 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 0 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं है, वो रैशनल नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 2 के इक्वल हो या 2 से लेस हो, इंटरवल दिया है 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर, और स्टूडेंट वो नंबर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और यहाँ तो 2 के इक्वल या उससे लेस, यानी हमारा नंबर 0 से ग्रेटर यानी कहाँ शुरू होगा? 0.1, 0.2, 0.3 से शुरू होगा और कहाँ तक? 2 तक। अब हम यहाँ पे 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ क्यू आर, हमने अपनी मर्जी के दो प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। पहले में हम लिख देते हैं, 0 तो इंक्लूड नहीं है, 0 से 1 के दरमियान पहला नंबर स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, 1/3, 1/4। हमने एक ये सेट बना दिया, दूसरा सेट बना देते हैं 1, 1, और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट 2 का बना दिया कि 2 तक जाना था। पहले में हमने 1/2, 1/3, 1/4 ये सारी वैल्यूज इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ग्रेटर होंगे, 2 से लेस, 1 और 2, ये हमारे दो प्रॉपर सबसेट्स आ गए। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ज्योमेट्री का, कि यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में आंसर पूछा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल सर आ जाता है पेपर में। कह रहे इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी हम उसके सेट की वैल्यूज का एक कुछ वैल्यूज को उठा के एक प्रॉपर सबसेट नहीं बना सकते, अगर है तो उसका नाम बताना है। यस, एम्प्टी सेट, उस सेट का नाम है एम्प्टी सेट, या नल सेट। नल सेट, null set is a set which has no proper subset। अगर वो कह रहा है अगर कोई ऐसा सेट है तो यस वो सेट था, उसका नाम है नल सेट, और एम्प्टी सेट और नल सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कैसे स्टूडेंट? जो नल सेट है ये एम्प्टी सेट होता है। अब देखा जाए इस सेट को अगर हम यहाँ पे सबसेट बनाएंगे तो एम्प्टी दोबारा लिखेंगे तो वो एम्प्टी लिखेंगे तो वो तो प्रॉपर से इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, लिहाजा नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी स्टूडेंट एक स्टेटमेंट टाइप ही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, वो कह रहा है ये हमें पहला सेट दिया है, इसमें दो वैल्यूज हैं a, b। दूसरा दिया है पहले सेट है, सेट के अंदर अगेन सेट बनाया हुआ a, तो a, b एक वैल्यू इंक्लूड होगी। कह रहे इन दोनों में फर्क बताएं, डिफरेंस बताएं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस बताएंगे, a, b इज अ सेट, एक ऐसा सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, कंटेनिंग टू एलिमेंट्स कह लें या मेंबर्स कह लें, ए एंड बी। a, b ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स ए और बी, वाइल जबकि a, b का सेट एक ऐसा सेट है, इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट? a, b। ये हमारा आंसर आ गया। a, b जो है हमारे पास एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी,
जबकि स्टूडेंट ये यहाँ पे सेट है, उसके अंदर अगेन सेट आ गया ए बी, ये ए बी दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं, ए की वैल्यू इंक्लूड होगी। इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, वो ए कोमा बी एक एलिमेंट कहलाएगा। अब ये इसमें फर्क था स्टूडेंट, आपने इसी तरह से इसको स्टेटमेंट में सोल्यूशन लिखना है इसका। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने स्टूडेंट बताना है कि इन सेट्स के पावर सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब स्टूडेंट हमने एक फार्मूला सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, ये सेट ए बराबर है, हमने बताना है कि इसका जो पावर सेट ऑफ ए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, एन पी ऑफ ए। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी सेट का पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला था, जैसे ए सेट है, इसके हमने बताना है पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एन पी ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, 2 की पावर एन। अगर सेट में एक वैल्यू होगी तो 2 की पावर 1, दो वैल्यूज होंगी तो 2 की पावर 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर, फार्मूला आता है 2 की पावर एन। अब हमने इस सेट में देखा जाए ए में कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब इसमें 2 की पावर में 0 लिखेंगे, इसका आंसर 1 आ जाए। इसका मतलब इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही सेट आएगा, वो खुद नल सेट ही होगा। अब सेकंड में ये हमारे पास सेट है, हमने बताना है इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसको लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 0,1। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, 0 और 1, हमने 2 लिख दिया। अब हमने स्टूडेंट बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड पावर सेट ऑफ ए। वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम यहाँ पे इस वैल्यू को, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर एन, एन की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में होंगे 4। अब उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, इसमें हमने बताना है कि इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में। लेट किया, इस सेट को ए का नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, 2 की पावर एन, एन की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 7। 2 की पावर 7 मीन्स 2 को 7 दफा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 टू द 4 टू द 8 16 32 64 और 128। इसका मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट में, 128। अब पार्ट नंबर 4, सबसे पहले स्टूडेंट लेट करते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे दिया यहाँ पे सेट ए का, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स हैं। अब हमने बताना है इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये जो सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 256, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं सेट ए के इक्वल, ए कोमा बी कोमा सी का अगेन सेट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में एलिमेंट्स कितने हैं, पहला एलिमेंट ए खुद है 1, दूसरा एलिमेंट बी कोमा सी, दो डिफरेंट एलिमेंट्स में एक ही इंक्लूड होगा, टोटल एलिमेंट्स है 2। हमने बताना है कि स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर एन फार्मूला, तो एन की जगह यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए में 2 है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। उसके बाद 6 वाला पार्ट, इसमें कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर स्टूडेंट ए बी कर्ली ब्रैकेट में क्लोज है, तो ए बी एक एलिमेंट इंक्लूड होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट, बी सी सेकंड एलिमेंट, डी थर्ड एलिमेंट। यानी सबसे पहले हम लेट करते हैं ए इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये हमने कह दी ए के बराबर है।
सबसे पहले स्टूडेंट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट में बताने वो कैसे फाइंड होगा, 2 की पावर में लिखेंगे। तो 2 की पावर में कितना लिखेंगे स्टूडेंट, कितने एलिमेंट्स है 3, 2 की पावर 3 और 2 का क्यूब फाइंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें स्टूडेंट हमने पावर सेट लिखने, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताने, यहाँ पे हमने आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे ना उनका सेट भी बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले किसी इस सेट को लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 9,11। अब पावर सेट ऑफ ए इज, अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखें ए के पावर सेट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर, इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, 2 की पावर 2 यानी 4, इसका मतलब इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब बनाते हैं इसके पावर सेट को, यहाँ पे पहले सेट की यहाँ पे नोटेशन लगाई। अब स्टूडेंट हर सेट का 2 सबसेट जो है वो कन्फर्म होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक वो सेट पूरा आ जाएगा। पहले एम्प्टी सेट, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी 9 का सेट अलहदा होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी 11 का और चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी 9 और 11 पूरे का पूरा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो 9 और 11 पूरे का पूरा है इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इसके अलावा जो सबसेट्स होते हैं इनको कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जस्ट बताने थे, इसमें हमने पावर सेट को बना के यहाँ पे शो करना था, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब सेकंड है, इसमें स्टूडेंट ये बाइनरी ऑपरेशंस आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पहले लेट करते हैं ए के इक्वल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 हैं, हमने यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए बनाना है स्टूडेंट, पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे एन ए के पावर सेट में कितनी वैल्यूज होंगी, 2 की पावर कितने बाइनरी ऑपरेशन है 4, 2 की पावर 4, टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे, जिसमें एक जो है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वैसे 2 होते हैं इम्प्रॉपर लेकिन बुक के मुताबिक एक, अगर ये पूरे का पूरा सेट लिख देंगे वो इम्प्रॉपर, इसके अलावा हमने 15 और बनाने, यानी पहला इम्प्रॉपर सबसेट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पहला सबसेट होगा 5 कह दें या एम्प्टी सेट कह दें, दूसरा स्टूडेंट पॉसिबिलिटी प्लस वाला सेट लेदा, तीसरी माइनस वाला सेट लेदा, चौथी मल्टीप्लाई वाला लेदा, पांचवी डिवाइड वाला लेदा, छठी पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, पहले एक एक का लेदा कर दिया, दो दो का, प्लस को माइनस के साथ, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सातवीं प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर आठवीं स्टूडेंट प्लस को डिवाइड के साथ। पहले क्या किया स्टूडेंट 5, खाली 5 लिखा, यहाँ एम्प्टी साइड लिख दें स्टूडेंट, फिर प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, फिर उसके बाद स्टूडेंट दो दो का, प्लस को माइनस के साथ, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, प्लस को डिवाइड के साथ। अब स्टूडेंट माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को डिवाइड के साथ, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस को डिवाइड के साथ, फिर स्टूडेंट मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ। ऑल पॉसिबल्स यहाँ पे हमने इसकी पॉसिबिलिटीज है वो सारी देखनी है हमने स्टूडेंट, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, प्लस को डिवाइड के साथ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। अब उसके बाद स्टूडेंट तीन तीन का बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई को, फिर स्टूडेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, फिर स्टूडेंट माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। काउंटिंग करते हैं कितने हो गए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने तीन तीन का बना दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का भी बना दिया, प्लस माइनस डिवाइड का भी बना दिया, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का भी बना दिया। अब स्टूडेंट कौन सा बनेगा, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा गया स्टूडेंट, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पॉसिबिलिटी थी 15 हो गया, और लास्ट वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, ये पूरे का पूरा यही सेट आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये स्टूडेंट टोटल 16 बन गए सबसेट्स, 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोई वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। अब पार्ट नंबर 3 है इसमें कह रहे इसके हमने बनाने हैं
सबसेट्स, सबसे पहले ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर सेट के अंदर जीरो भी लिखा हो तो वो एम्प्टी सेट नहीं, वो जीरो का सेट। तो ये हमारे पास जो सेट है ये एम्प्टी सेट का सेट बन गया है। सबसे पहले स्टूडेंट इसको लेट करते हैं, सेट ए का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट हमने इसके पावर सेट में बताने कितनी वैल्यू आएंगी, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पावर सेट में कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 की पावर इस सेट में कितनी वैल्यूज है, एक लिखी हुई है 5, 2 की पावर 1, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2। तो पहला सबसेट बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, एम्प्टी सेट आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसके अंदर एक ही वैल्यू है 5, उसका सबसेट बनेगा। सिर्फ ये दो इसके सबसेट बनेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, एक एम्प्टी सेट और दूसरा कोमा एम्प्टी सेट का सेट। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब आ गया पार्ट नंबर 4। इसमें स्टूडेंट हमने इसके पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं पावर सेट में। अब स्टूडेंट सबसे पहले लेट करते हैं, ये सेट हो गया ए कोमा बी कोमा सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये बताना है कि इसके पावर सेट में टोटल कितने सबसेट आएंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो n पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पे गौर किया जाए इस सेट में दो वैल्यूज हैं, तो 2 की पावर 2 टोटल कितनी आ जाएंगी, 4। कितने सबसेट्स बनेंगे, यहाँ पे 4 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट पावर सेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 4 कैसे बनेंगे, अब इन 4 बनाते हैं। पहली पॉसिबिलिटी होगी एम्प्टी सेट, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी ए का सेट, तीसरी पॉसिबिलिटी बी सी का अलहदा सेट होगा, चौथी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट, चौथी पॉसिबिलिटी ये आएगी ए और बी सी पूरे का पूरा आ जाएगा स्टूडेंट। पहली पॉसिबिलिटी ए, दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगी 5, तीसरी बी और सी अलहदा, और चौथी ए कोमा बी सी, ये पूरे का पूरा दोबारा आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको यहाँ पे दोबारा नीट एंड क्लीन करके लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख लें स्टूडेंट एम्प्टी सेट, दूसरी पॉसिबिलिटी ए, तीसरी पॉसिबिलिटी बी कोमा सी, ये एक ही एलिमेंट है, और चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी ए कोमा बी कोमा सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो देखा जाए तो कितने पावर सेट में एलिमेंट्स आने थे, 4 सबसेट्स। पहला 5, दूसरा ए, तीसरा आ गया स्टूडेंट बी और सी का सेट, और चौथा आ गया स्टूडेंट ए कोमा बी और सी का सेट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की जिसमें सेट्स के मुताबिक था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने जस्ट कंसेप्ट को करना है कि ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें प्रॉपर सबसेट्स थे, आप देखेंगे कि आंसर बुक वाला नहीं, लेकिन स्टूडेंट हमने जस्ट उसके प्रॉपर सबसेट्स बनाने थे। कोई भी पॉसिबिलिटी है, अगर उसने कहा था कि इस तरह के प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं तो हमने वही कंडीशन होती, लेकिन आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह बिल्ड करना है तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, ये भी आंसर करेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया।